हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है सारे बताऊंगा। पूरे प्लानिंग किस तरह आपको आगे के स्टेप लेना है। एंड तक बने रहना। चैनल पे पहले बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आप जानते हो मैं लाइव सेशन पे भी और वीडियो के जरिए भी लगातार आपके लिए अपडेट्स लाता हूँ। और आगे आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आना है, चाहे अक्टूबर एग्जामिनेशन में अपियर करे हुए बच्चे हो, चाहे जो अप्रैल 25 में अपियर करने जा रहे हो। गाइज, जैसे आपको अच्छी तरह मालूम है, रिजल्ट आने के बाद देखो ये रियलिटी है, सब तो पास होंगे नहीं। दो कैटेगरी के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे पास कैटेगरी में होंगे, कुछ बच्चे फेल कैटेगरी में होंगे। चाहे फेल बुरी तरह से फेल है, चाहे कोई एक सब्जेक्ट एक प्रैक्टिकल के चलते भी फेल, एक कंपोनेंट के चलते फेल, तब भी फेल। अब होगा क्या, मानो सिचुएशन फेल होने में भी दो स्टेटस होगा। कुछ बच्चे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे फेल हो जाएंगे, और जो ओवर कॉन्फिडेंट है, या कह सकते हो कि बहुत कॉन्फिडेंटली पेपर दिए थे और उनको लग रहा है कि कतई ये मार्क्स मेरे हो नहीं सकता है, कि नहीं मेरे को तो इससे बेटर मार्क्स मिलने चाहिए। उनके लिए ऑप्शन है रीचेक रीवैल्यूएशन। मैं बार बार बता रहा हूँ, वही बच्चे इस ऑप्शन को अपनाओगे जिनको ये लगेगा नहीं मेरा रिजल्ट इससे बेटर होने चाहिए, चाहे वो फेल हो गए बॉर्डर पे या वो मार्क्स आए हुए लेकिन मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। खर्चा देख लो, रीचेकिंग के लिए 400, री एवोल्यूशन के लिए 1000। और मैं बता दूं, ऑब्वियस बात है, री एवोल्यूशन में प्रोसेस बेटर होता है। री एवोल्यूशन में होता क्या है, एक एग्जामिनर को अपॉइंट करा जाएगा, न्यू एग्जामिनर, जो पहले आपके पेपर को चेक किए थे उनके जगह कोई एक न्यू एग्जामिनर, आपके आंसर शीट को दोबारा निकाला जाएगा जिस पेपर में आप री एवोल्यूशन अप्लाई करोगे। टॉप टू बॉटम एक एग्जामिनर आपके पेपर को दोबारा चेक करेगा, और अब उनके मार्किंग और जो ओरिजिनली जो पेपर को आपको पहले चेक किए थे उनके मार्किंग में अगर 5% का अंतर आ जाता है, उस केस में आप समझ लो एक न्यू मार्कशीट आपके लिए इशू होगा। और रीचेकिंग में भी वही प्रोसेस फॉलो करा जाता है, बट उसमें इवेलुएट नहीं करा जाता है, टोटलिंग वगैरह देखा जाता है। टोटलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई क्वेश्चन अनमार्क तो नहीं रह गया, उस केस में भी 5% बदलाव होगा, तो सेम रूल्स फॉलो होगा। लेकिन अगर आप फेल हो रहे हो और आप देख रहे हो बहुत ही बुरी तरह से फेल हुए हो आप, तो उस ऑप्शन को अपनाने में कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप जाओगे सेकेंड ऑप्शन पे। मानो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, प्रैक्टिकल में हो चाहे थियरी में हो, इक्का दुक्के सब्जेक्ट में फेल हो गए, साल खराब जा रहा है। आप कर सकते हो एग्ज़ाम फीस जमा करा के, जैसे पर सब्जेक्ट वाइज जो एग्ज़ाम फीस है करके आप पब्लिक एग्जीबिशन में अपेयर करोगे अप्रैल में। ठीक है, ये एक शॉर्टकट तरीका है। पेमेंट मोड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट करके अपना फीस को दे के अपने सीट को इंश्योर कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सर इतना समय नहीं है मैं पब्लिक एग्जीबिशन के लिए वेट करूँ, फिर आपके लिए ऑन डिमांड, जो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन जैसे रिजल्ट आएंगे उसके तुरंत बाद आपके पोर्टल में आ जाएंगे। आप ऑन डिमांड में देखो, आप केंद्रीय विद्यालय में जा सकते हो आपके एरिया के नियर बाई, अदरवाइज नोएडा में जाके दे सकते हो। अब उसमें एक चीज़ है ध्यान रखना कि टीएमए के बेनिफिट नहीं मिलते हैं, और पेपर में अपेयर करने के बाद अगर क्वालिफाई कर जाते हो 45 डेज में रिजल्ट आना है। फिर अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, जो सब्जेक्ट आप रह गए थे क्लियर हो जाता है, तो एक न्यू पासिंग सर्टिफिकेट। लेकिन याद रखना, पासिंग सर्टिफिकेट तभी एनआरसी इशू करेगा जब ओवरऑल आप पास हो जाओगे, 5 सब्जेक्ट कंप्लीट जब होगा, उससे पहले सर्टिफिकेट वगैरह माइग्रेशन इशू नहीं होगा। अब आता हूँ कि सेकेंड कैटेगरी के बच्चों के लिए, जो बच्चे पास हो गए ओवरऑल स्टेटस में पास, मैं बार बार बता रहा हूँ, रिजल्ट देखने के बाद जो बच्चे ओवरऑल स्टेटस में नीचे दिए गए फाइनल रिजल्ट में पास दिखोगे, उन्हीं को अब क्या करना है उनके लिए बता रहा हूँ। उनको वेट करना है 40 टू 45 डेज अपने रिजल्ट डॉक्यूमेंट पाने के लिए। ये रिजल्ट डॉक्यूमेंट आपके एआई, मतलब जो आपके स्टडी सेंटर उसी के थ्रू आपको डिस्पर्स करा जाएगा, आपको दिया जाएगा। और ये आपको कांटेक्ट करना है, उनके तरफ से कोई मेल नहीं आना है। आप वहाँ जाके इस रिजल्ट को डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करोगे। और याद रखना, जब रिजल्ट डॉक्यूमेंट उनके पास पहुँचते हैं 1 महीना उनके पास रखा रहता है। अगर आप उस समय के अंदर वहाँ नहीं जाते हो तो ये रीजनल ऑफिस में दोबारा वापस चले जाते हैं। तो गलती नहीं करना, फिर आप ही को झेलने होंगे, आपको फिर भागम दौड़ करने होंगे। वहाँ से ले लेना, कोई पेमेंट्स नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट पाने के लिए आपको कोई पेमेंट्स नहीं करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पेमेंट कर रखे हो। ये मांगते हैं वहाँ जो लोग बैठे, वो पैसा इस बहाने पैसा हड़पने चाहते हैं आपसे, बट आप बिल्कुल नहीं देना। और एक चीज़ और है, 2 तरह के डॉक्यूमेंट मिलना है। अब पहले से रूल्स चेंज हो गया,
आपको सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट मिलना है, एक आपके डिटेल मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, वो एक ही में दोनों के काम होगा जैसे सीबीएसई में होता है, और एक होता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जहाँ भी आप कॉलेज एडमिशन या दूसरे बोर्ड में जाओगे, मानो एनआईएस से आप 10th किए, आप 12th आप सीबीएसई करने चाह रहे हो, तो आपको वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहाँ जमा कराने होंगे, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा। इस तरह पास होने के बाद आपको ये चीज़ें करना है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने जाओगे तो ऑफिशियल कोई आईडी और जो एनआईएस के इशू करा हुआ है आई कार्ड लेने मत भूलना, और एक कोई भी गवर्नमेंट आईडी, पैन कार्ड हो चाहे आधार हो, साथ रखना। और एक चीज़ और है, जिनके स्टडी सेंटर किसी कारण क्लोज हो चुका है, वो तुरंत ई सर्विस के जरिए अपने होम एड्रेस पे मंगवा सकते हो। अदरवाइज़ आप रीजनल सेंटर अगर नज़दीक है वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो। नोएडा से पहले रीजनल सेंटर जाते हैं, फिर वहाँ से आपके स्टडी सेंटर पे आता है। जिनके स्टडी सेंटर बंद है उनको रीजनल ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हो। कई बार रीजनल ऑफिस उनको बाई पोस्ट भी भेज देते हैं। ये सर्विस भी है इनका कि उनको पता है कि स्टडी सेंटर क्लोज हो गया, उस स्टडी सेंटर के अंडर के जितने भी बच्चे, उनको रजिस्टर्ड पोर्ट से पोस्ट के थ्रू रिजल्ट डॉक्यूमेंट को दिलवाया जाता है। तो गाइज, आज ये डिस्कशन मैंने इस वजह से क्योंकि इसके बाद आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। और रही बात डिजी लॉकर कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट आपके जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपको मिल रहा है रिजल्ट इंटरनेट पे आने के ठीक 10 दिन बाद डिजी लॉकर में मिलना है। वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने एडमिशन प्रोसेस पे पार्टिसिपेट कर सकते हो फॉर द टाइमिंग। उसके पूरे प्रोसेस एक अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।